सेक्स के तो नज़दीक ही नहीं जाना है। यौन का बारे में कब यौन सुनने का, ऐसे नंगे करवाते थे, अपने जीवन में कभी भी यौन नहीं करते। 99 रॉयल्स रॉय थी वहाँ, खोपड़ी में घुसा हुआ यौन। सेक्स से हम पैदा हुए हैं, पैसे दे के काम करते थे। कोई भी पॉलिटिशियन इनकी तरफ नहीं था। ओशो का कोई धर्म नहीं है। ओशो को देखने के बाद यूएसए में इनको जहर जरूर दिया गया है। महाराज जी नहीं मिलेंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। ये बड़ा घमंडी है। ओशो कहते हैं भाई मत छोड़ो, फिर ये गुंडागर्दी करते फिरे। सीडी का काम तो किया ही है उन्होंने, छाती के पांव उड़ा दिया। मेरी प्रमोशन भी होने वाली थी और ओशो ने मेरे सिर पर हाथ रखे। हम अपने को जानने का पूरा प्रयास करते हैं। मैंने खुदा देखा। राधा स्वामी में देखो, वासना तो हर एक युग में रही है। ये बड़ी गजब की किताब है। संन्यास दीक्षा में भी दीक्षित कर लिया, 76 में ही सुना था। कितने निकम्मेपन से रहा है वो। ये आदमी कौन है, इस तो मिल के तो जाऊंगा मैं। मुझे 15 दिन लगे। बस सिस्टम क्या है, मैं जिंदा क्यों हूँ। 1% आदमी ने नहीं माना। ये बुधपुर से पूना रहते थे वो। स्वामी जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार सभी मित्रों को और आपको और आपकी पार्टी को, सभी को नमस्कार बोलता हूँ। सेहत कैसी है आपकी? सेहत बिल्कुल ठीक है। अभी मैं इस उम्र में 83 प्लस चल रहा है मेरा जी। और इस उम्र में ओल्ड एज की तो कुछ बीमारियां होती हैं, लेकिन बाकी कोई बीमारी नहीं है मुझे। ना ब्लड प्रेशर है, ना शुगर है, ना कुछ है। दिमागी रूप से बुढ़ापा फील होता है? दिमागी रूप से बुढ़ापा तो महसूस करता हूँ मैं, लेकिन मैं महसूस करता हूँ। बूढ़े आदमी महसूस नहीं करते कि तुम बूढ़े हो गए, ये हो गए। मैं देखता हूँ कि इतनी उम्र हो गई है तो उतनी परसेंटेज एनर्जी डाउन हो गई है, तो इसी ढंग से सोचता है। लेकिन फिर भी हम ध्यान करते हैं तो हम उसमें थोड़ा सा अपने जोश के हौस को बनाए रखते हैं, तो उससे वो अपग्रेड होता रहता है सभी। कोई आपको अगर ये कमेंट पास कर दे कि लुकिंग यंग, कोई नहीं, मुझे खुशी होगी और मैं यंग दिखूंगा और उससे मेरी लाइफ, बल्कि हम ऐसे सोचने से बहुत हमारी सभी की सेहत पर बड़ा असर पड़ता है। अभी कुछ देर पहले आपने, जब लाइब्रेरी में हम थे तो आपने मेरे से एक सवाल पूछा कि आप कौन हो। मैंने आपसे पूछा कि कौन, आप किस संदर्भ में आप पूछना चाह रहे हैं वो चीज़। तो आपने कहा कि आपका धर्म, आपका मज़हब क्या है। तो स्वामी जी वही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कौन हैं? देखो, ये दो किस्म के पर्सन हैं जी। पहला तो ये है कि आज हम अपने को रिसर्च करें अपनी, मैं कौन हूँ। जी। ठीक है ही नहीं, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, ये सिस्टम क्या है, मैं जिंदा क्यों हूँ, ऐसे देखता है आदमी। जी। आप बिल्कुल एक बेहोशी में मैकेनिकल उससे जी रहे हैं। आपको नहीं पता है कि आप कौन हैं, लेकिन आपको एक बात का पता है कि मैं हूँ। जी। ये तो जानते हैं आप हैं, लेकिन वो कौन है। एक शेर है, हमारे बड़े जो सीनियर हैं उन्होंने कहा था, अंधेरी रात है साया तो हो नहीं सकता, वो कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है। हम बिल्कुल अज्ञानी हैं, अज्ञान में जी रहे हैं। जी। कुछ पता नहीं हमें, लेकिन इतना पता है कि मैं हूँ। वो कौन है? अंधेरी रात है, हम अज्ञान में हैं, लेकिन साया तो हो नहीं सकता जो हमें ये पता है कि मैं हूँ। वो हमारे साथ साथ रहता है, हम देखते हैं मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। कैसे प्रूव करते हैं आप इस चीज़ को? क्या आपका लॉजिक क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं तो आपका जवाब क्या होता है? और मेरा जवाब यही है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी। और इसका असली जवाब तो ये है कि आप इसको बुद्धत्व को उपलब्ध कर लें तो आपको आप कौन है उसका पता चलता है। जी। और इसके लिए ध्यान साधना है। अलग अलग पत्तियाँ हैं, अलग अलग संतों की अलग अलग पत्तियाँ हैं। ओशो ने भी कितनी पत्तियाँ दी हैं। विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियाँ दी हैं, जो शिव ने पार्वती को 112 विधियाँ बताई हैं, और वो कराते हैं ध्यान हम डेली उनमें से काफ़ी। और ओशो के डिज़ाइन किए हुए हैं, मैंने पहले आपसे बात की थी, बहुत विधियाँ हैं। उन विधियों के थ्रू हम अपने को जानने का पूरा प्रयास करते हैं, जागृत करते हैं। होशपूर्वक रहने के लिए पूरा प्रयास होता है और धीरे धीरे हम अचीव कर जाते हैं उसको। आप जान चुके हैं? हाँ, ये पर्सन ऐसा है। अब मैं आपको ये भी कह दूं कि मैं जान चुका हूँ
तो आपको ऐसे लगेगा ये बड़ा घमंडी है। मैं ये कहूँ कि नहीं जान चुका था, आप सोचोगे भाई कहाँ बात कर रहे हैं, जानता नहीं है। तो ये बड़ा मुश्किल प्रश्न है वैसे। स्वामी जी, से मेरे नजरिए में मैं ऐसी चीज सोच नहीं सकता कि आप घमंडी नहीं, हैं। आप सोच तो नहीं सकते, बस- ये फॉर्मल बातें होती हैं। हम सीधी बात करेंगे आपसे, जी ठीक है कि नहीं। तो इसमें ये है कि हम बिल्कुल नथिंगनेस से शुरू किया था। हमारी इसकी रिसर्च ही थी, हमने इसमें किया और बहुत ध्यान पत्तियाँ की और बहुत हमारी ग्रोथ भी हुई इसमें। और हम काफ़ी कुछ ऑलमोस्ट जितने भी ओशो के सन्यासी ये जानते हैं क्या है। वो जानते हैं कि ये नहीं है, ये है। लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको अब ओशो इतने बुद्ध पुरुष थे, कितने आदमी, 1% आदमी ने नहीं माना ये बुद्ध पुरुष है। ऐसे ही ये अंदर का विज्ञान जो है इसको जान नहीं सकता बातों का। द लॉ ऑफ मैटर एंड द लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस इज टोटली डिफरेंट। मैटर को तो हम बाइफरकेट करके बता देंगे, दिस एंड दैट, तोड़ ताड़ के न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कर करा के। लेकिन द कॉन्शियसनेस के बारे में हम अब क्या बताएंगे आपको, किसी से प्यार है, ऐसा ही है बस ये। तो ये नापतोल है एक कि कितना परसेंट जान चुके हैं, कितना परसेंट रह चुका है? नहीं, ये तो दुकानदारी का सिस्टम नहीं है। अगर भाई ये नाप के, जब बुद्ध होता है तो बुद्ध ही होता है, वो नाप के नहीं। जो जानकारी होती है वो जानकारी होती है। उस प्रोसेस का कोई वो नहीं है कि इतना टाइम लगता है उसमें? नहीं, प्रोसेस का आदमी के प्रोसेस कितनी देर से आदमी कितना बेहोशी में जीता है, कितने निकम्मेपन से रहा है वो, कितनी हैबिट्स हैं उसकी, कितने उसके लेयर चढ़ी हुई है, उनको उतारने में हर आदमी के अलग अलग सिस्टम है। आपने पुराने बहुत काम किया है इसके ऊपर, तो आप जल्दी हो जाएगा ये काम। और जिसने काम नहीं किया वो देखे, लेकिन इसके अंदर फिर भी एक लगन पैदा हो जाए ये जानने की कि मैं अपने को जानना चाहता हूँ। और देर सवेर जानने की इच्छा रखेगा। क्यों, आदमी कितने दिन पृथ्वी पर है कि ये सोचेगा अभी ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तंग आके फिर देखा यार ये कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या सिस्टम है ये, उसके बारे में रिसर्च की सोचेगा और ये सब काम करेगा। फिर आपके मन में, आपके चैतन्य में ये लगन कब पैदा हुई? आपको कब मेरे समझ में आया में कि तो ये लगन बचपन से ही है। वैसे फ्रॉम द वेरी बचपन से मेरा ये काम, मैं खेतों में इधर उधर जैसे पशु चराते हैं जी गांव वाले, तो ऐसे चराते थे। तो गांव में उधर एक बाबा बूबा रहते थे हमारे, एक बड़े खास। तो मैं उनके पास जाता आता था, वहीं जोड़ पे अपने पशु डाले, उनसे बातचीत करता, और वो बिल्कुल मौन रहते थे, हमें अच्छा लगता था। उन्होंने काफ़ी सिखाया हमें। उसके बाद ऐसे ही सीखते सीखते ये लगन होगी, यार ये क्या है, हुई जिन, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या है। तो ये क्यूरियोसिटी जगती है। ये बहुत सब ये आदमियों में बराबर नहीं है, ये प्रारब्ध भी काम करता है। कौन किसने जन्मों में किस ने क्या क्या पाया है, कितनी मेहनत की है, कितने आगे चले हैं, कौन पशु लेवल से आया है, कौन कहाँ से है। तो ये बड़ा अध्यात्म का ऐसा सब्जेक्ट पूछ रहे हैं आप। अगर आपने, मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई आप कहाँ तक सीखे हो, ताकि आपको बता पाऊँ मैं, क्योंकि आप तो वही है ना जो सीखा है आपने स्कूल से, सोसाइटी से या सेल्फ एक्सपीरियंस से, उसी से तोलेंगे, अपने झरने से निकालेंगे। स्वामी जी, जो स्वयं की खोज में है, जो चीज़ों को ढूंढ रहा है, उसे तो यही नहीं पता कि वो सही ढूंढ रहा है या गलत ढूंढ रहा है। ये ऐसा है, ये बड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड है जी। ये इतने दरवाजे खटखटाएंगे हम, तब कोई दरवाज़ा ठीक मिलता है जी। लेकिन उससे सीखते तो हैं हर दरवाजे से। ये तो पता लगा कि इस दरवाजे पर नहीं है जी। कहीं एग्जिस्टेंस में कहीं कमी नहीं है, अस्तित्व हमें धोखा नहीं देगा जी। आप कोशिश करते रहें। अगर जिसके पास लगन है, संकल्प है, तो वो ढूंढ ही लेगा। आपने पहली बार ओशो का नाम कब सुना था? मैंने पहली बार ओशो का नाम सुना था 76 में ही सुना था। 76 में? उस समय आप कहाँ थे? मैं उस वक्त सर्विस करता था
HSEB में नौकरी करता था और मैं इधर उधर टूर पर रहता था, सिविल इंजीनियर रहा हूँ मैं। तो मैंने एक किताब मिली सत्य की खोज, मैंने उसको पढ़ा और इस लाइन में लगा हुआ था। मैंने देखा ये बड़ी गज़ब की किताब है। उस किताब ने मेरा सब कुछ, मैं कहा भाई ये तो आदमी बहुत, जो भी कुछ मैंने पीछे किया था सब डिसबैंड कर दिया इसने। अब ये आदमी कौन है, इसको ढूंढ रहे, मुझे पता भी नहीं था कौन है ये आदमी। क्या एक दो बातें ऐसी थी उस किताब में जो आपको उस लगी किताब में ऐसी थी कि सत्य को जानने का विज्ञान था पूरा। अब भाई आदमी क्या है, क्यों पैदा हुआ है, क्या ढूंढने के लिए, क्या ऐसे ही मर जाएगा, क्या ऐसे ही रहेगा। वहाँ से आपको पता लगा? वहाँ से पता तो मैं पहले भी बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें बड़ी लॉजिकल बातें थी, प्रैक्टिकल बातें थी। उस किताब को पढ़ने से लेके और ओशो के आश्रम जाने तक कितना समय था बीच में? मुझे 15 दिन लगे बस जाने में। 15 दिन में आप चले गए? हाँ, 15 दिन में पूना रहते थे ओशो, तो 15 दिन के अंदर मैं चला गया ओशो के आश्रम में। और आश्रम में जाके मैं उनकी सेक्रेटरी से कहने लगा मैं ओशो साहब से मिलने आया हूँ। ओशो नहीं बोलते थे, उस आचार्य जी या भगवान श्री ऐसे शब्दों से डिनोट करते थे जी। मुझे ज़्यादा पता भी नहीं था, उस एज भी मेरी काफ़ी कम थी, 76 में, देखो अभी 83 चल रहा है तो कितना वो होगा जी। तो उस वक्त माँ लक्ष्मी कहने लगे भी आज तो नहीं मिल पाओगे आप। मैं कहा भाई नहीं मिल पाऊँगा तो मैं आया हूँ इतनी दूर से, तो मिल के तो जाऊँगा मैं जी। पक्का। यंग भी था और मेरी आवाज़ में थोड़ा सा कड़क भी थी उस वक्त। तो मैंने कहा माँ लक्ष्मी से मैं माँ मिलने आया हूँ, मुझे मिलने दो। तो वो नहीं, इनकार कर दिया उन्होंने, बड़ा काफ़ी कहा सुनी रही। तो फिर उसके बाद जो है उनको कहा कि भाई, मैंने कहा आप महाराज जी को बोलो। मैंने महाराज जी शब्द कहा उनको जी। क्योंकि पहले ऐसे ही बोलते थे बाबाओं को उनको। मैं मिलने आया कोई और वो कह रहा है कि महाराज जी नहीं मिलेंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। तो वो पूछ के आए फिर 1 घंटा आधा घंटे में, फिर उन्होंने समय दिया मुझे कि भाई इनको ठीक है शाम को ले आओ। तो उस वक्त समय देते थे, ऐसे ही बैठते थे, यही इतने लोग बैठते थे बस मिलने के लिए। तो उसमें मेरा भी बताया प्रोग्राम कैसे नहा धो के कोई स्मेल ना हो, ये हो सो। उस वक्त बड़े वो रहते थे, उनको कोई किसी की प्रकार की स्मेल नहीं होनी चाहिए थी। और ऐसे में फिर उनको देखा, चरण छुए उनके, मैंने खुदा देखा। ये आप कहते हैं कि मैंने खुदा देखा? हाँ, मैं कहता हूँ वही ठीक ही कहता हूँ मैं। आप अपना कुछ भी समझते रहें इसको, लेकिन मैंने खुदा देखा। और उनकी आंखों में देख के मैंने उनको आदमी सोच समझा ही नहीं, देखा ही नहीं। वो तो इतने विराट, जैसे ड्रामाओं में दिखाते हैं ना कृष्ण भगवान का एक विराट रूप जी। क्योंकि हम बिल्कुल पूरी श्रद्धा से जब आदमी के ऐसे आदमी को देखते हैं तो वही रूप दिखाई देता है। और उस वक्त के बाद हमने ओशो को कभी और हमने चरण छुए, आंखों में देखा। उन्होंने उसी वक्त हमें संन्यास दीक्षा में भी दीक्षित कर लिया। अब इस पूरे प्रसंग पर जो मेरे भीतर सवाल आते हैं स्वामी जी, वो 4 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जब आप आश्रम में गए, वहाँ जाने से पहले आपने कितने और दरवाजे खटखटाए थे? मैंने इतने दरवाजे खटखटाए हैं कि आप लोगों ने तो मेरे ख्याल में किसी ने खटखटाए हो, किसी ने नहीं भी। मैं सभी राधा स्वामी में, आनंद मार्गियों में, एक आनंद मार्गी थी, खुखरी रखते थे, वो करते थे। जे कृष्ण मूर्ति को बहुत पढ़ता था मैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी में मेरा वो करते थे, आत्मा परमात्मा पर रिसर्च, ये वो अंट सो काम करते थे। और बाबाओं में देखता था मुझे क्यूरियोसिटी थी, क्या है ज्योतिष, क्या है और कई जो रहस्यमय चीज़ें हैं उनके बारे में देखता है, क्या है ये चीज़ें ऐसी हैं जैसे आपके मन में आ रही हैं कि भाई ऐसे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन चीज़ों के बारे में बहुत सोचते थे। तो जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी? बहुत ज़्यादा वो था कि भाई उनके बगैर तो कुछ है ही नहीं। अब मैं जिंदा क्यों हूँ? अब मैं जो है, मैं जानता नहीं अपने को मैं कौन हूँ, तो मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ। एक पेपर चाबी भर रखी है मेरे अंदर, समाज ने, सोसाइटी ने,
अब भाई ये है, ये धर्म है तेरा, ये लीडर है तेरे, ये परमात्मा है तेरा, ये वो है। दूसरा सवाल स्वामी जी मेरा ये है, ये आपने बड़ा अच्छे तरीके से बताया ये चीज़। दूसरा सवाल ये है कि उस दरवाजे पे जाने से पहले आपके मन में वो प्रश्न था कि क्या पता कुछ मिले या ना मिले, क्या पता मेरे को वापस फिर प्रश्न लौटना तो ये पड़े? था कि हम पूरे शिद्दत से पूरे उससे जाते थे, उनके किसी के पास भी जाते थे पूरी श्रद्धा करके कि यहाँ से सीखेंगे, लेकिन नहीं मिलता था तो हम वापस आ जाते थे। वो बाद का प्रोसेस था, सवाल आने बाद की बात थी, वो सब कुछ जानने के बाद। हाँ, ये तो हम सब के पास, जिनके पास भी गए, जी। उनसे ऐसी बात नहीं हमें कुछ नहीं मिला। वो सीढ़ी का काम तो किया ही है उन्होंने, मैं किसी को नकार नहीं सकता। जहाँ भी गए किसी के भी मत्था टिकाया है, उससे ये तो सीखें या नहीं मिला, हमें सब कुछ हर चीज़ उससे मिला है। और कोई ऐसा सेक्ट नहीं रहा, कोई एक तारा बजाने वाले हैं उनमें सेक्टों में रहे, गाने बजाने वालों में, कीर्तन वालों में, इनमें सारी टेक्निक्स जो हैं हिस्सा लेके देखा है इसमें क्या होगा। मेरा तीसरा सवाल स्वामी जी आपसे ये है, आपने कहा कि मैं गया, जाके बैठा और मैंने साक्षात खुदा देखा। खुदा क्या मीन आप- ये है कि दिस इज एक काल्पनिक बात मैं आपको कर रहा हूँ, मेरे आपके मन में ये चीज़- अनुभूति, जी। मेरी अनुभूति को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, दैट इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, लेकिन उसको शब्दों में ऐसे ही उतारूंगा मैं। आपकी बिल्कुल जायज़ बात थी। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वहाँ भी आपके मन में कोई सवाल था जो आप चाहते थे कि मैं ओशो से पूछूं, या आपने पूछा हो? देखो कि इतना बड़ा सवाल बताता हूँ मैं, आप शायद इस बात को, या और मेरे सन्यासी मित्र और मेरे जितने सीनियर हैं जूनियर हैं वो इस बात को ना समझे। ओशो को देखने के बाद मेरा कोई प्रश्न नहीं रहा किसी प्रकार का, कोई भी किसी भी प्रकार का। ओशो के बैठ के जो अनुभूति हुई है मुझे, ठीक है ये मैं जानता हूँ क्या हुआ। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न मैंने ना उठाया है ना किया है, हालांकि हम बात करते हैं, सभी सब प्रश्न पूछते भी हैं जी। बात करते भी हैं, लेकिन मुझे जो है अगर कोई कमी है तो मैं सबको ये कहता हूँ, भाई सभी अपनी कमियों को सभी जानते हैं, अपनी कमियों को दूर कर लो तो तुम उस रास्ते पर आ जाओगे, आगे लाइन पर चल रहे हो। इस प्रसंग के बारे में मेरा चौथा और आखिरी सवाल ये था, आपने कहा वहाँ से मैंने दीक्षा ली, वो प्रोसेस क्या होता है? क्या कुछ माला पहनाते हैं क्या? हाँ, क्या माला पहनाते हैं, और वो ऐसा होता है कि ये एक भावनात्मक सिस्टम होता है, जहाँ गुरु के सामने बैठते हैं, आंखें मिलती है ना, वो बिल्कुल ओत-प्रोत एक मिक्सअप हो जाता है सिस्टम। वो देखता है आदमी, वो फील करता है आह उसको, और उसने मेरे सिर पे हाथ रखे, वो मैं भूला नहीं हूँ। ये ना जो टेक्निक थी ये ऐसे हाथ हाँ, ये रखने की- टेक्निक नहीं होती, ये इसको टेक्निक ही कहेंगे आप तो लॉ ऑफ मैटर में, लेकिन ये एक ऊर्जा है। ये बुद्ध पुरुष ही ऐसे ऊर्जा को, जब आदमी की भाव दिशा ऐसी होती है तो वो ऐसे करके उसमें संप्रेषण कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं, ऊर्जा एनर्जी का ट्रांसफर। वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जी। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने, विवेकानंद आए थे तो उन्होंने पूछा क्या खुदा होता है, उन्होंने हाँ देखना है, और उसी वक्त उन्होंने छाती के पाँव उड़ा दिया और वो एकदम से ऐसे हो। ये ऐसी टेक्निक्स हैं, कोई गुरु कोई बुद्ध पुरुष ऐसे ऊर्जा से भरा हुआ किसी को टच भी कर ले, ये तो टेक्निक्स हैं अलग अलग, ये उसमें नहीं आएंगी, भौतिक उसमें बातों में भी नहीं आएंगी, बस ये होता है। आप उस आश्रम में स्वामी जी जिस दिन आप पहली बार गए थे कितनी बार रहे? आश्रम में मैं 10 दिन रहा पहली बार। 10 दिन रहे। 10 दिन। उसके बाद आप कितनी बार गए? मैं 10-10 दिन रहता था, हर साल 10 दिन जाता था। फिर मैंने रिटायरमेंट भी प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले ली। जी। अब भाई ये ओशो का काम इतना अच्छा है, ये करूँगा मैं, तो मैं एसडीओ की पोस्ट से मैंने रिटायरमेंट ली। मेरी प्रमोशन भी होने वाली थी एज ए एक्सिन, मैंने रिटायरमेंट ले ली और मैं इसी काम में लग गया। और इस काम में मैंने बहुत ऐसे किए, लाखों आदमी हमारे यहाँ से गुजरे हैं ओशो को समझने के लिए। 10-10 दिन जब आप गए, आपको तो लगभग हर एक चीज़ का वहाँ की पता होगा। हाँ, ऑलमोस्ट। शुरुआत मैं यहाँ से करता हूँ कि ये जो वस्त्र हैं,
आप गेरुआ रंग कह सकते हो या आप लाल रंग कह सकते हो, इन्हें पहनने का कोई हाँ, इनके पहनने का एक तो ये है कि ये लाल रंग के थे, बड़ा एक ऊर्जा का प्रतीक रहा है हिंदुस्तान में पहले ही। माइंड में जो फीडिंग है वो काम कर रही है, करती है बहुत। और निकलते सूरज का उसको महसूस करें हम तो वही भाव फिर आता है, ठीक है नहीं। तो ये ये ओशो की टेक्निक रही है। ओशो ने पहले लाल कपड़े दिए, माला दी, उसको फिर हटवा दिया। अब भाई अब ये ऐसा ना हो कि ये सेक्ट बन जाए, ये हिंदू बन जाए या मुसलमान बन जाए और फिर ये गुंडागर्दी करते फिरे। ये सेक्ट ना बने, कोई धर्म ना बने। ओशो का कोई धर्म नहीं है, ओशो का एक धार्मिकता है। अपना करो और जानो और अपने को मुक्त करो। मुक्त मीन भी नहीं है। अब ये ऐसे में आता है कि ओशो ने एक ऐसा संन्यास दिया, संसार में भी रहो और ध्यान भी करो। संसार में रहोगे तो ये संसार आपको जैसे एक फैक्ट्री में रॉ मटेरियल है, उसका काम करेगा। आप लड़ोगे, झगड़ोगे, करोगे, इसमें सुधरोगे, एक्सपीरियंसेस होंगे, उसको देखोगे। क्या ये बात भी सच है कि भारत के लोगों से ज़्यादा विदेश के, भारत के बाहर के लोग आश्रम में ज़्यादा आते हैं? यस, ये ऐसा हुआ। ऐसा इसलिए है, वो बॉडीली तैयार हैं। हमारे लोग थोड़ा सा गरीब हैं, भूखा भजन ना होए गोपाला। तो हमें भजन की तरफ जाते तो ज़्यादा हैं, करते बिल्कुल भी नहीं हैं। 100% में से 1-2%। वो लोग पूरा बॉडी से तैयार होते हैं। आप देखना चाहते हैं क्या है ये, उनको धन की भी वो तो ऐसे लात मार देते। हिप्पीज़म जो आया था वो इसलिए आया था कि इतने धन से आप क्या करें, हम कहाँ कर रहे हैं, घर छोड़ गए, ये छोड़ गए। और अभी भी वो लोग जो है सब कुछ छोड़ के ओशो के पीछे लग गए। ओशो के आश्रम में 99 रॉयल्स रॉय थी वहाँ पुणे में। और वो कहते थे कि इतनी क्या करते हो आपने? बोला मैं कुछ नहीं करता, मेरे शिष्य दे जाते हैं, मैं क्या करूँ, उनको फेंक दूँ? ये पढ़ी है, मैं तो ज़रूरत है नहीं। इंडिया में थे, इंडिया में खाली जेब चले गए, वहाँ से आए, वहाँ खाली जेब आ गए। ये सारा जो पैसा आता था, जो अनुयायी थे वो सब देते थे। हाँ, पैसा बगैर तो काम नहीं चलता। ओशो तो कहते हैं धन और ध्यान इकट्ठा चलेगा तो काम चलेगा। आपके पास धन होगा तो आप ध्यान करेंगे। एसी रूम चाहिए आपको, जाने आने के लिए गाड़ी चाहिए आपको। अगर बिल्कुल भूखड़े हैं तो आप रोटी कमाएंगे कि ध्यान करेंगे? स्वामी जी, यहाँ जो फर्क है वो दूसरे जो धार्मिक गुरु हैं उनमें और ओशो में ये साफ साफ नज़र आता है कि हर एक धार्मिक गुरु धर्म का प्रचार करता है, चीज़ों का प्रचार करता है और कहता है कि धन धान्य दौलत और इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाओ। हाँ। लेकिन अगर आप देखोगे दूसरे पहलू को तो उन्हीं सब धार्मिक गुरुओं के पास गाड़ियां भी हैं, उनके आश्रम भी हैं उनके नाम पे, मतलब धन से जुड़ाव उनका है। अब दूसरे पहलू में ओशो ने वो तो कहते भी हैं कि इनको छोड़ो और खुद रखते हैं। ओशो कहते हैं भाई मत छोड़ो और रखो, ये यूज़ करो, यूजेबल हैं, तुम इनको पैदा कर सकते हो। धन को, धन का तो अंबार लगा सकते हो। अब इतनी टेक्नोलॉजी है, इससे धन करके और तुम खाली बैठ के ध्यान कर सकते हो। ओशो ने भगवान के अस्तित्व पर या इस दुनिया में हर एक चीज़ के अस्तित्व पर सवाल किया। क्या आश्रम में आपको भी इतनी आज़ादी थी कि वहाँ होने वाले हर एक काम पर आप सवाल करो? सभी को थी। अब कोई भी सवाल प्रश्न पूछ सकता है ओशो से, लेकिन मैंने कभी नहीं पूछा। मैं इतनी दफ़ा मिला उनसे, मेरा प्रश्न ही कोई नहीं। अगर 90% तो अपनी वो दिखाने के लिए, जी मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे कैसा हो रहा है, मुझे पता है मुझे जो हो रहा है मेरी क्या क्या कमियां हैं, किस लिए नहीं हो रहा है और किस लिए हो रहा है। तो लोग पूछते हैं जी मेरी ऐसे कुंडली जग रही है, मुझे ऐसा हो रहा है, ऐसे, ठीक है नहीं। तो और ऐसे पर्सन लोगों कुछ के ऐसे होते भी थे और वो बताते थे, फिर कह देते थे कि भाई ऐसे ऐसे होगा तो ऐसे करो। ओशो ने पहले ही इतना बता दिया। अगर समझदार है कोई आदमी तो पूछेगा ही नहीं। ओशो की किताबों में एक जिन खोजा 3 पाइयाँ, उसमें सारी बॉडी के लेवल, कॉन्शियसनेस के लेवल, कैसे बॉडी फंक्शन करती है, कैसे हमारी भावनाएं काम करती हैं, कैसे विचार करते हैं, कैसे माइंड करता है, माइंड के ऊपर क्या चेतनता हमारे पास है,
तो कैसे कैसे फंक्शन करते हैं, तो पूरा विज्ञान है माइंड का, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस तक इतनी गहराई से समझा दिया है। उसको प्रैक्टिकल करें, कोई मान्यता से नहीं, कोई बस उसको प्रैक्टिकल करके देखो और जानो। तो लोग ओशो के आश्रम में जो अनुयायी थे वो फ्री में भी काम करते थे, मतलब हर एक काम लगभग, हाँ वो फ्री में काम करते थे। हाँ, फ्री में काम, फ्री में नहीं बल्कि पैसे दे के काम करते थे। पैसे देते थे और काम करते थे। कि उनको कभी ये फील नहीं हुआ कि हम यहाँ मेडिटेशन सीखने आए हैं? नहीं, या फिर मेडिटेशन काम खरीदने नहीं आए, वो अपने जीवन का वो जानने आए हैं, और उसको जानने में वो कुछ भी न्यौछावर कर सकते हैं, ऐसा है। वो जानने आए हैं और उस जानने में आदमी पूरा समर्पण करता है। फिल्मी सितारों को भी आपने देखा आश्रम में? विनोद खन्ना का मैंने दिखाया था फोटो हमारे साथ, वो जी। कितना आश्रम वहाँ भी रहे हैं, रजनीशपुरम में मिलते रहे हैं, बल्कि ऑल इंडियंस को उन्होंने एक दिन पार्टी भी दी वहाँ, सभी को बुला के अपने, क्यों देते थे वहाँ, तो उनके अलग अलग रहने की जगह थी, तो उसमें तो सब मिलते थे। वो विजयानंद, और वो था एक ये और था, क्या नाम था, मैं नाम भूल गया उसका, वो मोटा सा, वो छोड़ भी गया था ओशो को फिर। सर तो ऐसे काफ़ी आते थे। और महिपाल एक थे, बहुत पुराने एक्टर थे जी, तलवारबाजी की फिल्में आती थी, तो उसने तो ओशो का पेपर निकाला था कि काम करते रहे काफ़ी। तो और बाकी स्टार काफ़ी अभी भी आते हैं जाते हैं, जितने भी हैं सभी आए हैं ऑलमोस्ट, और सभी बोलते हैं ओशो के ऊपर अब तो, क्योंकि अब ओशो पे बोलना एक इज्जत का वो रह गया है। उस ज़माने की अगर मैं बात करूं तो युवा अवस्था में ही, बहुत छोटी उम्र में ओशो ने बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ ली थी। वो किताबों से उनको संसार का निचोड़ या हर एक चीज़ का ज्ञान उनको मिल गया था। लोग उस ज़माने में उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन आज हर एक धर्म गुरु उस बात को मानता है, एक्सेप्ट करता है कि ओशो के बताए हुए फॉर्मूलों पे, ओशो की बताई हुई चीज़ों पे ही आज हर एक धार्मिक संस्था चल रही है। क्या फ़र्क आ गया जरिए स्वामी जी, क्या फ़र्क आ गया कि उस ज़माने में एक्सेप्टेबल नहीं थी, आज एक्सेप्टेबल है, समाज खुला है? देखो, ये तो समाज की तासीर है। समाज जब फ़ायदा होता है तो अपने को उसको ग्रिप करने की कोशिश करता है, और जब बुद्ध थे तब बुद्ध को के पीछे कोई नहीं लगा, लेकिन बुद्ध मशहूर हुए और बुद्ध ने की टेक्निक्स विदेशों में इधर जाने लगी, तो इन्होंने हमारे जितने भी तथाकथित पंडित पुरोहित थे, इन्होंने बुद्ध को भी ख़त्म कर दिया, बुद्ध को आउट ऑफ इंडिया कर दिया। आप देखते हैं कभी सीलोन में, कभी उसमें, कभी बर्मा में, कभी कहीं कहीं थाईलैंड में, जितने भी सारे बुद्ध के जितने भी आश्रम हैं या काम किया है बाहरी। हिंदुस्तान में तो हमारा जो ग्रिप है वो एक ऐसे लोगों की है कि वो इसको छोड़ना नहीं चाहते, और जो भी आता है उसको। अभी ओशो को भी बागेश्वरों कथावाचक हैं, कौन ओशो को बड़े अच्छा है, जितने भी कथावाचक हैं ओशो बड़े अच्छे हैं, अपने लेने के लिए अपनी बड़ाई, अब ओशो की बड़ाई करके अपनी बड़ाई करवाते हैं वो, और सब ओशो को पढ़ के करते हैं। सारी बातें ओशो ने बताई। मेरे पास एक आदमी 9-10 हज़ार की किताबें ले गया, वृंदावन के हैं पंडित, बड़े मशहूर पंडित हैं, वो कहेंगे हमारा खानदानी पेशा है कथावाचक, अगर यहाँ कथा करने आए थे इधर, इसमें ये है कपिल पूर्वी एंड कंपनी, तो यहाँ से 3-4 लाख रुपए ले गए कथा के, और सब ओशो के संदर्भ करके बोलते हैं, लेकिन नाम कोई नहीं लेता। मैं नाम नहीं लेते, नहीं बोला नाम में अभी थोड़ी सी हिचक है, थोड़ी अब भी हिचक है। तो ऐसे जितना भी है ओशो की बातों को तो कोई भी इतनी भी कील ठोकने की जगह नहीं है। स्वामी जी, कभी आपको लगता नहीं है ये चीज़ कि ओशो उस समय पॉलिटिक्स का शिकार हो गए? किसका शिकार हो गए? पॉलिटिक्स का, कि पॉलिटिकली उनके प्रति एक अलग नैरेटिव बनाया गया, अलग अफवाहें फैलाई गई। पॉलिटिक्स का तो शिकार रहे ही बहुत है, कोई भी पॉलिटिशियन इनकी तरफ नहीं था। ये किसी भी पॉलिटिशियन को कुछ कह देते थे। पॉलिटिशियन
ये तो कहते थे, एक सेंटेंस है ओशो का इंग्लिश में, जी। द प्रीस्ट एंड पॉलिटिशियन दे आर माफिया ऑफ द ह्यूमन सोल। द प्रीस्ट एंड द पॉलिटिशियन दे आर द माफिया ऑफ ह्यूमन सोल। यस। तो इससे लगा लो कि भाई ये जो है हमारे जितने भी प्रीस्ट जो हैं, जो मठाधीश बैठे हैं, जी। ये आदमी को आगे बढ़ने नहीं देते, वो उसी दायरे में रखते हैं, अपने मंदिर से बाहर नहीं जाने देंगे। वो रिसर्च का सब्जेक्ट तो छोड़ते ही नहीं वो। तभी ओशो बार बार जो अपना सामाजिक जो ढांचा है, जिसमें कोई ब्राह्मण है, कोई जाट है, कोई नाई है, इनको कोई सबको तेली तोड़ते है, हैं वो। सबको तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि आदमी पृथ्वी पर जैसे जानवर है, ऐसे ही आदमी भी एक वो निकला है, और वो अपनी ग्रोथ अपने ढंग से करे, अपना होने को जाने कैसे करे, इस बात के लिए। वो ये नहीं कहा अभी कोई प्रीस्ट बन गया है, कोई मठाधीश बन गया है, कोई ये बन गया है, तो वो आदमी के ऊपर और लेयर चढ़ाते हैं, अभी ऐसे करो वैसे करो। कोई भी माइंड के ऐसे चीज़ें तुम इसको डी हिप्नोटाइज करो, वो और हिप्नोटाइज करते हैं आपको। यू शुड बी डी हिप्नोटाइज यूर सेल्फ, एंड फिर देखेंगे आप अपने में, अपने बीइंग में प्रवेश करेंगे। हमारा शरीर है, भाव शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, हमारा मनस शरीर है, माइंड थॉट्स बॉडी है, और फिर होना है जिसको एग्जिस्टेंस कहते हैं, ये ब्रह्म शरीर है। फिर हमारा जो चेतना का जो परम वो है आपका लास्ट में निर्वाण शरीर। तो इनको फील करता आदमी, ये हमारे ये अन्य से होती है, फिर आप फील करते हैं, भावनाएं होती हैं, आप लिखते हैं, प्रेम करते हैं, आप ये होते हैं, फिर आपका लस्ट शरीर होता है कि आप सूक्ष्म शरीर जो आपको स्वप्न भी जैसे आते हैं वो आते हैं, क्या क्या करते हैं, तो डेड बॉडी के साथ फिर ये निकल जाता है, तो वही साथ रहते हैं। जब तक हम अपने इन सब शरीरों को गिरा नहीं लेते, तब तक आप अपनी कॉन्शियसनेस को पा नहीं पाएंगे। स्वामी जी, आप भी इस सामाजिक ढांचे में पैदा हुए, वो सामाजिक जो परत है विभिन्न विभिन्न प्रकार की, वो आप पे भी चढ़ाई गई होंगी बचपन में आपके समाज के द्वारा। आपको कब लगा कि मैं उन सारी चीज़ों से मुक्त हो चुका हूँ? किस उम्र में आपको ये महसूस हुआ कि मेरे ऊपर अभी कोई देखो, आदमी ये प्रयोग जो भी, हर आदमी के अपना एक इंटेलिजेंस का एक वो होता है ग्रोथ आप अपना जी, हर एक बराबर नहीं होता, हर एक जानवर भी बराबर नहीं होता, आदमी तो बहुत ही। और मैं तो शुरू से ही मतलब ऐसा रहा, थोड़ा सा काफ़ी एक्टिव रहा, समाज में भी, खेतों में भी, स्कूल के एक्टिविटीज़ में भी, ड्रामे पार्टी में और कुछ करने में, ये सारा कुछ करता करता सीखता है आदमी। और फिर ये भी है कि ये क्या है धंधा, क्योंकि जब आप सब चीज़ें सीख जाओगे या देख लोगे, फिर आदमी देखेगा ये भी क्या, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। तो पर्सन आप में अगर जिसमें ये पर्सन नहीं उठता है मैं कौन हूँ, तो अभी वो इसमें समाज में सरकेगा। लेकिन अगर एक इंटेलिजेंस है उसमें, तो वो देखेगा यार अगर भाई मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, यही करके मैं मर जाऊँगा, चला जाऊँगा, जो मेरे साथ है वो भी गया मेरा तो, और जो मेरे साथ नहीं जाएगा वो मैंने किया नहीं। आपका एक बोध है, होश है, आप ध्यान में यही देखते हैं, एक बोध है, आप बोधपूर्वक जिएंगे तो आप उसको देख पाएंगे ये है, और उसको आप सोते में भी देख पाएंगे अपने को, अगर बोधपूर्वक रहते हैं तो। आप कितना भी लगातार ओशो की चीज़ों के बारे में सर्च करें, चाहे वो इंटरनेट पे सर्च करें, चाहे कहीं किताबों में उनके बारे में पढ़ें, कभी ना कभी आपके आगे एक जो क्रिया ओशो करवाते थे, या उस समय वो अलग अलग क्रिया और प्रकार की भी होती थी, तो वो कभी ना कभी आपके सामने आती हैं। वो उस क्रिया में क्या होता था कि सभी निर्वस्त्र हैं उस क्रिया के दौरान। स्वामी जी, उस चीज़ को पॉलिटिकली भी उछाला गया, सामाजिक दायरे में भी उस चीज़ को उछाला गया बार बार। पहली चीज़ तो मैं जानना चाहता हूँ वो क्रिया थी क्या। दूसरी चीज़ मैं जानना चाहता हूँ इस चीज़ ने इतनी तूल क्यों पकड़ी। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे नंगे करवाते थे, ये अफवाहें उड़ाई हुई हैं जी, ठीक है नहीं, ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा अगर वो नंगे वो सभी हो जाते थे, ये बैठे इनसे पूछो कभी नंगे हुए हैं ये,
ऐसा कुछ नहीं था, मैं इतने दिनों से रहा हूँ। जी हाँ, कुछ प्रयोग ओशो ने कराए हैं, कुछ जो साधक ऐसे थे जो उस लेवल के थे। जी, नहीं क्या प्रयोग थे वो, क्या क्रियाएं थी? कोई ऐसा प्रयोग नहीं था। तो उसमें क्या था कि आप, बल्कि आप भी उसको पूछने में अब हिचक रहे हैं। ओशो का सारा जो यौन को समझते हैं लोग, जी यौन के बारे में ओशो बड़ा ये करते हैं। यौन का बारे में कब ही ओशो ने कहा? जी ओशो ने एक ही किताब बोली है यौन पर, संभोग से समाधि की ओर। जी, तो क्या समझते हैं आप संभोग से समाधि की ओर का मतलब? मैं ये कोशिश करूंगा और मैं करता भी हूँ जीवन में कि किसी किताब का पहला पन्ना देख के मैं उसके बारे में बताने की या ज़्यादा वो करने की, हाँ, तो ये है कि संभोग, जब तक मैं पढ़ना, ये है कि सारा समाज संभोग में एक यौन के उसमें अटका हुआ है, खोपड़ी में घुसा हुआ है यौन। जी खोपड़ी में है, वैसे नहीं है। हम छेड़छाड़ ज़्यादा रखते हैं, यौन नहीं करते। और जो यौन में जाते भी हैं जी वो भी अपना ऊपर ऊपर ही करते हैं, खुल अपने जीवन में कभी भी यौन नहीं करते। जितना भी ओशो ने यही बताया कि तुम यौन में जाते ही नहीं और तुम्हारी खोपड़ी में फिर जाता है और वो निकलता ही नहीं। नहीं, इसका कारण क्या है? एक तो ये चीज जो कारण आपने ये है कि हमारा सामाजिक ढांचा जो बनाया है प्रीस्ट एंड पॉलिटिशियन ने, जी अब भाई ये नहीं करना है, वो नहीं करना, हम डरते डरते जाते हैं। इतना डरा दिया हमें कि सेक्स के तो नज़दीक ही नहीं जाना है। और सेक्स तो ये प्रकृति के देन है, सेक्स से हम पैदा हुए हैं, सेक्स से सारे पृथ्वी बन रही है, सेक्स से फूल खिलते हैं, सेक्स से तितलियां एक दूसरे फूल पर यौन कण ले जाते हैं, वो बनती हैं, बिगड़ती हैं। स्वामी जी, सबको पता है कि ये एक क्रिया है और सब इस क्रिया का इसको करते हैं। पता नहीं, पता तो है जी, लेकिन सामाजिक जो अड़चन जो है उससे हम डरते हैं। अगर भाई ये करना है, ये नहीं करना है, तो हमें हर चीज़ में रुकावट है। अभी जो है हमारे शादी सिस्टम में रुकावट है। जी ठीक है नहीं, शादी सिस्टम में एक दफ़ा कर लेते हैं हम, और आदमी कितने दिन रहेगा एक आदमी के साथ? वो दूसरे के साथ फिर हो जाता है और फिर सारे झगड़े झांसे होते हैं। जी, ठीक है नहीं, तो वो गलत है या सही है आपके नज़रिए से? वैसे तो ओशो ने यही कहा है कि शादी सिस्टम अब कंडम हो चुका है। जर्मनी में 42% बच्चे बगैर माँ बाप के हैं, मतलब माँ के तो हैं लेकिन वो नहीं है। और मेरे ख्याल में और 10-15 साल में ऐसा हो जाएगा ये, अब तुम बच्चे, और अब तो बच्चे वैसे ही मैकेनिकल ढंग से जैसे तैयार करते हैं लोग, भाई आपने को उसका सफम ले लिया, उसका ले लिया, IVF वो जो क्या बोलते हैं, मैं इतना इसके बारे में नहीं रखता ख्याल, तो ऐसे करते हैं। तो इसको, सेक्स को हमने इतना दबा रखा है, इसको खुल के हम बात ही नहीं कर सकते किसी से। ये हो सकता है, लेकिन होता क्यों नहीं है कि हम अपने होता बच्चों इसलिए नहीं को, है, हमारे समाज में कहाँ करने देते हैं ऐसा, कहाँ उठने बैठने देते हैं, कहाँ हमारे बच्चों को इकट्ठा बैठे तो पुलिस वाला पार्क में नहीं बैठने देता, और बच्चों को इकट्ठा बैठा दो तो आधा तो वैसे इसको एक्सेप्ट कर लो तो आधा तो वैसे ही खत्म हो, मानसिक तौर पर वो चीज़ आधी निकल जाएगी। जी, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तुम स्वीकार करो इसको कि ये है भाई, ऐसा है। और फिर इसका फ्रीडम मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऐसा नहीं है कि यौन में ऐसे ओशो ने छोड़ रखा, ये कहता है कि ये फ्रीडम मीन्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप फ्री हो, आपको कह दिया है एक पाँव उठाओ, आपने एक पाँव उठाया, आपको कहें आपने बायां उठा रखा है तो आपको दायां नहीं उठा सकते जब तक वो नहीं टिक लेता। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। अब आपको कोई भी काम समाज में करोगे तो कोई एक काम करते हैं तो उसमें गुरुत्वाकर्षण के नियम है, हमारे एग्जिस्टेंस के नियम है, सारे नियमबद्ध है। वो अराजकता नहीं है अस्तित्व में भी, जी, हमारे में भी अराजकता नहीं है, लेकिन माइंड जो है अराजकता, जो सामाजिक ढांचा जो है वो अराजक पैदा कर लेता है। स्वामी जी, जो क्रियाएं होती थी उसमें ओशो उन क्रियाओं के, नहीं, ओशो उनमें बिल्कुल नहीं थे, पास भी नहीं होते थे ओशो। ओशो तो बताते थे विज्ञान भैरव तंत्र में ऐसी विद्या है जो कभी पढ़ना आप, क्योंकि आप पूरी जानते नहीं हैं इसलिए आपके प्रश्न वो ठीक से नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए विज्ञान भैरव तंत्र में क्या है, सेक्स में कैसे हैं, सेक्स में तुम जाते हो तो क्या होता है, सेक्स में एक पीक पॉइंट होता है, उसमें तुम बड़े आनंद में होते हैं, और समाधि का वो हमेशा के लिए आनंद होता है।
इतना होता है कि वो हमेशा, और उसमें 1 सेकंड का होता है जो पीक पर तुम होते हो जी। लेकिन उस पीक को हम ये फिर सामाजिक ढांचे में ले आते हैं, भूल जाते हैं उसको। अगर तुम ठीक से उसको कर लो तो उस पीक को याद रह जाए, तो तुम्हारा सेक्स भी एक यौन समाधि का बन सकता है। ऐसा ये किताब में ये सारी किताब में लिखे हैं, ये सब में विज्ञान भैरव तंत्र में लिखा है, और भी बहुत किताबों में ओशो ने मेंशन किया है। स्वामी जी, इसके इतर भी आपने बहुत सारी जो क्रियाएं हैं उनका आपने जिक्र किया है कि ओशो ने लगभग 112 जो हैं वो क्रिया अलग अलग करवा 112 विधियाँ विज्ञान भैरव तंत्र में उसमें दिया ओशो ने, जो शिव पार्वती को बताते हैं ऐसे ऐसे करना है जी। तो वो विधियाँ अलग अलग हैं ना, वो हम करवाते भी रहते हैं। अगर कोई साउंड के ऊपर है, कोई अंधकार के ऊपर है, कोई रोशनी पर है, कोई अपने यौन पर है, ये सारी विधियाँ हमारे पुराने इन्होंने दिए हैं जो बुद्ध पुरुष हुए हैं। ये बुद्ध पुरुष ही हैं, लेकिन हम इनको बुद्ध पुरुष मानने के बजाय और पूजा पाठ में लग गए, इनकी विधियों पर काम नहीं करते। स्वामी जी, हम आपके पास आए आपसे बातचीत करने के लिए, और अगर हमने 1-2 विधि नहीं की तो मैं समझूंगा हमारा आना व्यर्थ हुआ। तो मैं चाहता हूं कि 2 ऐसी कोई विधियां जो हम सब मिलके कर सकें। लोग कर लेंगे भाईजान, अभी क्या है, क्यों जी भाई, सब तैयार हो सब लोग हैं? तो सब मैं एक छोटी सी विधि कराता हूँ आपको, एक लाफिंग ही करा लेते हैं हम, छोटा सा, ठीक है नहीं? हम हंसेंगे और हंसने में एक दफ़ा उसको स्टॉप कर देंगे, और स्टॉप में जो ऊर्जा जगती है उसको देखेंगे, ठीक है कि नहीं? तो करें जी। आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। आप पहले तो अपने अंदर से ऐसे फील करें कि भाई मैं तैयार हूँ हंसने के लिए, गदगद हो जाए। हंसे भाई। स्टॉप, रुक जाएं, स्टॉप, क्लोज योर आइज, गो इनसाइड। और नहीं भी रुकते हैं तो आप साक्षी भाव से देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। मैं 1 मिनट चुप हो जाता हूँ, आप भी चुप बैठेंगे। अपने को देखें, जो ऊर्जा जगी है इसको महसूस करें, महसूस करें आप इसको, क्योंकि आप काफ़ी खाली हो गए हैं हंस के, और आप देख पाते हैं। स्टॉप, बिल्कुल विचारों को भी कह दो स्टॉप, रुक जाओ, और रुक जाएंगे। और नहीं भी रुकते हैं तो आप साक्षी भाव से देखते रहें। तो ये तो एक छोटा सा वो 2 मिनट का एक प्रोसेस है, नहीं तो मिस्टिक डोज ध्यान हमारा लाफिंग का 3 घंटे कंटिन्यूस हंसते हैं और 3 घंटे रोते हैं, 3 घंटे शांत बैठते हैं, तभी हमारा क्लेश निकलता है सारा, लेयर्स अपॉन लेयर जो हमारी कॉन्शियसनेस में चढ़ी हुई हैं, जो हिप्नोटिक स्टेज है, कंडीशनिंग ऑफ माइंड है, वो तब ठीक होती है जब हम लंबे प्रोसेस से गुजरते हैं। बाकी 1-1 घंटे के ध्यान, ये लाफिंग मेडिटेशन भी करते हैं हम, और बड़े इसको जो ग्रुप थेरेपीज है जो बड़ी बड़ी 21 दिन की, फिर नो माइंड 1 हफ्ते के लिए होता है एक हमारा नो माइंड, कैसे माइंड ना रहे और हम हों पूरे, ऐसे ही बॉर्न अगेन, हम बच्चे की तरह हो जाएं, और अपना जो दबी हुई वृत्तियाँ हमारी कैसे हैं, बचपन से कोई फियर है, कोई अटक गया है, कोई है, तो ऐसा है कि ओशो का तो इतना विराट मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं, और जो सभी हमारे आश्रमों में करते हैं, पूना है, महसाना है, नॉर्थ में कितने आश्रम खुले हुए हैं। एक क्रिया का स्वामी जी आपने और जिक्र किया था जिसमें कुछ भी बोलो, कुछ भी मन से निकालो, वो क्रिया और कर सकते हैं? उसको बोलते हैं हम जिब्रिस। जिब्रिस। तो अभी ये भी कर लेते हैं हम, क्या हमारे तो ध्यान करने के बैठे इच्छुक, ये भी कर लेंगे सभी। देखो भाई, एक ध्यान की विधि बताता हूँ आपको, जो नए मित्र हैं वो भी करें। जो भी भाषा हमें नहीं आती है उसको बोलना है हमने,
जैसे आपको चाइना नहीं आती, आपको जो आती है हिंदी आती है तो आप चाइना भाषा बोलो। जो आपको चाइना भाषा बोलें या कन्नड़ दूसरी तीसरी जो भी आपको नहीं आती है, वो उसमें अपना सारा रोष निकाल दो। और रोष निकालो, हाथों को भी हिलाओ ऐसे। और ये भी आपको जो भी इमोशंस उठती हैं उनको सबको निकालो, ठीक है नहीं। जैसे मैं करके दिखाता हूँ कैसे करना। जैसे कि कन्नड़ भाषा में बोलना है, आपको आती नहीं तो और कोई चाइना जैसे चाइनीज बोलते हैं ऐसे, जो आती नहीं है उसमें सब निकाल देंगे, आपका रोष भी, गाली गलौच भी, जो भी है उसको निकाल देंगे। ठीक, तो ऐसे करेंगे। सब तैयार हैं तो करो शुरू फिर इसको स्टार्ट। रुक जाएं, बिल्कुल रुक जाएं। जो ऊर्जा जगी है उसको देखें, क्योंकि आप रेचन जब कर लेते हैं तो आप रुक जाते हैं, आपके थॉट रुक जाते हैं। आपको जो ऊर्जा जगती है उसमें देख पाते हैं। आप समस्त अंदर और बाहर की क्रियाओं के प्रति होश से बढ़ जाएं। आपको बाहर की आवाज़ें सुन रही हैं, खुजली हो रही है, खांसी आने को है, उनको सबको देखें, वो सब रुक जाएंगी। जैसे ही आप देखते हैं सब ठहर जाता है, आप मालिक हो जाएंगे आप, क्योंकि आपका जो मालिक है वो जागृत है। अब होश जो है, जो बोध है, बोध से ही बुद्ध बना है। 1 मिनट आप मौन में रहें और उसके बाद शुरू करेंगे आगे। तो ये प्रोसेस है दिखाने के लिए बस, नहीं तो ये बड़ा लंबा चलता है जिब्रिस का हमारा काम। इसके प्रोसेस बने, इतनी देर जिब्रिस, इतनी देर बैठना है, इतनी देर लेटना है। तो ये एक डिज़ाइन की हुई ध्यान है ओशो की तरफ से, ग्रुप थेरेपीज़ बोलते हैं इनको। और काफ़ी ऐसे विधियाँ, कितनी विधियाँ ओशो के हर एक आदमी को जो टेंशन में है, कोई किसी तरफ से कोई बचपन से ऐसी हैबिट है उसको जो तोड़ नहीं पा रहा है, उसको बोर्न अगेन है, कोई ऐसे प्राइमल थेरेपी हैं कि जो कोई ऐसी हैबिटों जो अब उनकी रूट्स को निकालने के लिए टॉकिंग टू द बॉडी एंड माइंड, आप अपने शरीर और मन से कैसे बातें करें। इतना विराट टेक्निक्स दिए हैं ओशो ने। आप इसकी तरफ चलेंगे, देखेंगे कुछ पाएंगे, नहीं तो हम ऐसे ही संसार में ढूंढते रहेंगे, टटोलते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। स्वामी जी, आपने जिक्र किया कि जब यूएस की बात है, जब आश्रम यूएस में था, उस समय आप यूएस में गए थे। आपकी जो धर्मपत्नी है वो अभी आपके साथ गई थी? नहीं, वो नहीं गई थी, वो नहीं गई थी। 84 में गया था मैं। वो पूना बहुत गई थी। तो पूना आपके साथ गई थी, यूएस हाँ, नहीं? पूना मेरे साथ काफ़ी दफ़ा गई, बहुत मिली ओशो से वो। यूएस में आपको क्या अलग नज़र आया पुणे से? यूएस में तो वो यूरोपियन स्टाइल से एक शहर बसाया उन्होंने, कैसे हम रह सकते हैं जी। एक ग्लिम्स दिए हैं। 5000 सन्यासी वहाँ रखते थे, कभी कोई किसी घर में ताला नहीं, कोई करेंसी नहीं, वहाँ सब खाना खाते हैं, सब बैठते हैं, वो काम करते हैं, सारे दिन और रात वहाँ काम किया उन लोगों ने। और उसको बसाया रजनीशपुरम को खुद ही मिलके सबने बनाया? सभी सबको ने मिलके खुद ही बनाया। कितनी बड़ी बड़ी मशीनरी लगाई, उनका एयरपोर्ट था, उनके लेक बनाए, उनके बड़ी बड़ी बोरिंग की, झील बनाए, नाव चलाई, सब काम किया उनको उन्होंने अपना। ये इतना सब होने के बाद भी आश्रम में हथियार नज़र आते हैं,
लोग हथियार लेके आश्रम में घूम रहे हैं। हथियार इसलिए ये लोग घूमते हैं कि तो उस वहाँ के लोग जो है वो उनके बड़े खिलाफ हो गए थे और ओशो के लिए बड़ा खतरा हो गया था उनको। ओशो ने खतरा महसूस नहीं किया। ओशो से पूछा गया तो बोला अभी मेरे आदमी मेरी रक्षा करना चाहते हैं, मैं क्या करूँ, अब ये जाने इनका काम। और दूसरे लेवल पर तो खतरे तो होते ही हैं जो आदमी ऐसा होता है, क्योंकि वेटिकन पोप जो है वो नहीं चाहते थे कि ये आदमी यहाँ आके हमारे लोगों को माला पहनाए। हम तो वहाँ इंडिया से इनके बच्चे कन्वर्ट करके ईसाई बनाते हैं और ये हमारे लोगों को, बुद्धिजीवियों को सारे को कन्वर्ट कर दिया तो इसे नाश कर देगा यहाँ पर। और पूरा एक शहर बसा दिया वहाँ शहर जाके। बसा दिया क्या। अभी भी जो है यूरोप, ओशो ने गुरु कर दिए पृथ्वी में चारों तरफ, जैसे रिकॉर्ड बजते हैं और वो बजेगा सदियों तक। संहिताएं आकाश में होती हैं, किताबों में नहीं। वो पी गए लोग, वो उभरेगा। जैसे कुत्ता चाट लेता है ना, कहते पागल होगा फिर वो जरूर, तो ऐसे डाढ़ उभरेगी। लोगों ने सुन लिया है जिसने ओशो को जी। वो ऐसा है। मैं थोड़ा सा हरियाणवी में बता रहा हूँ आपको। ये स्वामी जी, जो ओशो की जो किताबें हैं, वो उनके जो भाषण हैं, उनकी पंक्तियां निकाल निकाल के वो किताबों में लिखी गई, वो किताबें बनाई गई। क्या ऐसा कोई एक ओशो का दर्शन भी बनाया गया है अलग से? देखो, ओशो की किताबों में से कोई ऐसे पंक्तियां नहीं निकाली। ओशो के पूरे प्रवचन है, ओशो ने इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं कि मेरा कोई बदला ना जाए। जी। एक शब्द भी निकाल दोगे तो ओशो के वो सेंटेंस लंगड़े हो जाते हैं। जी। ओशो का कोई नहीं बदलता। अगर कोई बदलता है तो वो ओशो के प्रति एक दुर्व्यवहार है। ओशो का शिष्य तो नहीं बदलेगा, और बदलता है तो वो शिष्य नहीं। और ओशो ने कहा है मेरे शिष्यों में भी गधे बहुत हैं, अब मेरे मरने के बाद पता नहीं क्या क्या करेंगे। जी, ये चीज़ उन्होंने खुद कही। हाँ, वो तो करते ही, वो तो सभी बुद्धों के पीछे ये विज्ञान होता है। और कोई कुछ ऐसे भी हैं, क्योंकि आप अपनी लस्ट होती है। कोई गुरु बनना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई ये तो बहुत संस्कृत आदमी होंगे जो अपनी रिसर्च करना चाहता है वही बचेगा। ओशो भगवान मानते ही नहीं थे किसी को। भगवान किस लिए मानते हो आप, क्यों मानते हो? भगवान तुम्हारे सामने होगा, तुम तो स्लेव ही रहोगे। भगवान होगा तो, अगर परमात्मा है तो तुम तो गुलाम ही रहोगे उसके। जी। तुम अपने को पूरा पालोगे तो तुम ही भगवान हो। तुम भगवता को पा लेते हो। ये एग्जिस्टेंस जो है भगवान ही है। इसके कण कण में जो है ये भगवता की पावर है। एक एक कण में ये सारा जो एग्जिस्टेंस पनपा है, ये सारा फेंक रखा है। ये एग्जिस्टेंस बना है, ये कैसे बना है? कितनी गैलेक्सी हैं, कितनी आकाश गंगाएँ, कितने सूर्य हैं, कितने, और उनमें कितना कितना पनपा है। कैसे आदमी पनपा है पृथ्वी पर, कितने सालों लगे हैं, सदियां लगी हैं, और आदमी फिर चैतन्य हो गया है। और फिर आदमी को पाने की जिज्ञासा बनी है कि मैं पाऊँ, मैं कौन हूँ। फिर आदमी ने पाया है। इसी सवाल को लेके तो मनुष्य ये मानता है कि इतना सब कुछ आदमी है। ये मानता है आदमी स्लेवरी के बगैर रह नहीं सकता। उसको चाहिए कोई नहीं कोई लीडर, कोई नहीं कोई परमात्मा, कोई नहीं कोई गुरु देशनाएं देने के लिए, चाहे वो उसको फॉलो करे या ना करे। ना करे। अगर ठीक है कि तो गुरु को, ओशो कहते हैं मुझे भी तुम इस ढंग से मत गुरु की तरह पूजना नहीं है। मेरे को देखो, मेरी बात को समझो, गुनो उसको देखना है उसको। ये नहीं है कि ओशो ये कहते हैं और मैं ठीक ना लगूं तो मुझे छोड़ भी देना, क्योंकि तुम इसकी रिसर्च करोगे तो और भी एग्जिस्टेंस बहुत बड़ा है। इसमें बहुत बुद्ध पुरुष हुए और होंगे, आप ढूंढते रहें। लेकिन आपकी जिज्ञासा हो, आपका संकल्प हो देखने का, ढूंढने का, तभी आप कर पाएंगे। ओशो ने कभी किसी को माना नहीं है। ओशो बिल्कुल इतना फ्री छोड़ दिया। ओशो कहते हैं मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, दोस्त हूँ। तुम मुझे गुरु मान लेते हो तो तुम शिष्य हो जाओगे, मैं गुरु हो जाऊँगा। तुम मेरे से बात करने में शर्माओगे। लेकिन ओशो को लोग भगवान भी कहते थे। भगवान कहते थे। जो ओशो के आए पहले तो वो भगवान मानते थे। फिर ओशो ने उनको मना कर दिया। भगवान संबोधन करते थे कि ये भगवता को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए ओशो भगवान। ओशो तो कहते मैं साधारण आदमी हूँ, मैं जान चुका हूँ क्या है ये भगवता।
और तुम भी जान सकते हो, और सारी पृथ्वी जो है इसी में लगी है डेवलपमेंट होने में। सब चीज़ें सरक रही हैं। आप भी कोई कहीं न कहीं, किसी का कम टाइम लगता है, किसी में ज़्यादा लगता है। कोई ध्यान साधना करके जल्दी बुद्ध पुरुष बन जाता है, नहीं तो प्रकृति भी सिखाती है धीरे 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 जो है उसको जन्मों जन्मों से थपेड़े लगाती। वो कहा था ना, एक आदमी मर रहा था कि बापू शिक्षा दे, ने बोला बेटा जूत लागते जाओगे सीखते जाओगे। तो ये प्रकृति भी हमें सिखाती है, लेकिन एक प्रयास से हम उसको देखना शुरू करें तो हम जल्दी पा सकते हैं। नहीं तो ये इतना वृहद काम चल रहा है, इसमें हमारी डेवलपमेंट होके आई है। ये इतना हम बैठे हैं बात कर रहे हैं, ये विकास जो हुआ है तो ये विकास इसीलिए हुआ। अगर कोई परमात्मा विकास करता तो कभी कर देता, कभी नहीं करता। कभी स्तुति करोगे तो तुम्हारे को नंबर ज़्यादा दे देता, नहीं तो तुम्हारे डाउन कर देता। ओशो नाम किसने दिया? ओशो नाम एक जापानी महिला आई थी, वो उनको बुद्ध पुरुष थी वो भी, उसने उसी से ये नाम उन्होंने दिया कि ये ओशो। जापानी में ओशो एक बुद्ध पुरुष जो अपने को जान लेता है उसको ओशो कहते हैं। या ऐसे भी ओशोनिक, जैसे ओशो में सभी जगह, समुद्र में नमक सभी जगह एक जैसा होता है। ये एग्जिस्टेंस को जो जान लेता है एक बुद्ध पुरुष को ओशो कहते हैं। इस कई ढंग से डिफाइन किया है इस शब्द को उसने। तो ओशो ने उस वक्त के बाद ओशो को ओशो कहने लगे, और इसमें ओशो को ने भी कह दिया भी ठीक है ये। लेकिन इससे हमें ये फ़र्क पड़ता है कि हम ओशो को समर्पित करते हैं, ओशो से कुछ लेना चाहते हैं तो हम ज़्यादा ले पाते हैं, वो हमें फ़र्क पड़ता है, ओशो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है, आपके नज़रिए से ओशो को पूजना सही है या ओशो के विचारों को पूजना? ओशो को पूजना तो बिल्कुल नहीं बताया ओशो ने। ओशो ये कहते हैं कि भाई मैं जो बताता हूँ टेक्निक्स पे काम करो, साधना करो, और आप डेवलप करोगे फिर देख पाओगे कैसे क्या करना है। अगर उन्होंने पूजना बताया होता तो आप पूछते? पूजना बताया होता तो इतने सेक्टरों में हम घूमे हैं, जब वो वहाँ ठहरे नहीं जी और पूजने वाले भी मिल जाते हैं आपको जो लग रहे हैं सर रगड़ने। जी, तो आप वहाँ भी नहीं? मैं सब जगह गया हूँ, मैंने बताया राधा स्वामी, अपना दूसरे तीसरे जितने भी कल्ट हैं, जय कृष्ण मूर्ति के भी सामने बैठ के सुनता था मैं बहुत। और थियोसॉफिकल सोसाइटी में तो मैंने उनकी छोटी छोटी किताब से लेट बीटर एनी बीसेंट जो ये उस वक्त इनकी होती थी, जय कृष्ण मूर्ति को भी उन्होंने ही तैयार किया था शुरू में। और गुरजीएफ के भी बहुत हम यहाँ प्रयोग कराते हैं। गुरजीएफ एक बुद्ध पुरुष हैं रशियन, उसमें तो वो भी काफ़ी टेक्निक दी है उन्होंने आप जो आपको ओशो क्या, आश्रम में कराते थे। हाँ, आपको क्या लगता है स्वामी जी, कितना समय लगेगा हमारे इस सामाजिक ढांचे को समझने में? ये तो सुधरने चलता ही में? रहेगा, ये तो एक प्रोसेस है। अभी जो निकलते रहेंगे, आते रहेंगे, डेवलपमेंट होती रहेगी। मिट्टी कहीं से साफ़ हो जाती है, कहीं से कुछ हो जाता है, जानवरों की भी डेवलपमेंट होती है, फिर और जानवर पनपते रहते हैं। इस पृथ्वी पे कितने क्रिएचर और कितने वो हैं आप देख रहे हैं। आप आखिरी बार पूना कब गए थे? मैं तो अभी गया था अगस्त में पीछे। अगस्त में। अभी कौन संभाल रहा है आश्रम को? अभी एक इनर सर्कल बनाया हुआ उन्होंने, कुछ इंडियन हैं, कुछ यूरोपियन लोग हैं, वो सब मिलके संभाल? हाँ मिलके। और वहाँ वो फीस लगती है तो वो उससे काम चलता है उसका। तो पहले से बदलाव हो चुका होगा आश्रम में काफ़ी चीज़ों का? क्या चीज़? पहले से काफ़ी चीज़ों का बदलाव आश्रम में अब हो चुका होगा? वो सब जाने के बाद तो उन्होंने कम से कम 150 करोड़ के करीब वो बनाया है ध्यान करने का पिरामिड, और वहाँ 500 आदमी बैठ के ऐसी है वो। और उसमें उसके साथ ही एक ठहरने के रूम भी बहुत बनाए हैं, और काफ़ी वो है। ओशो आश्रम इतना बड़ा है, देखने योग्य है। जैसे ताजमहल को देखने जाते हैं ना, जी ऐसे ही ओशो आश्रम के पास एक गंदा नाला जाता था, जी। कम से कम 2.5-3 किलोमीटर लंबा होगा। लंबा तो पीछे से आ रहा है, पूना से सारा गंदा और फेंक नदी में जा गिरता है। ओशरम के साथ जाता था तो उन लोगों ने उसको बिल्कुल साफ़ पानी किया एक तरफ से, और एक तरफ फिर साफ़ पानी जाता है, उसमें पार्क बना दिया, और सारा पूना घूमने जाता है वहाँ, और ओशो आश्रम कंट्रोल करता है उसको।
और भी वहाँ से बहुत सी चीज़ें हैं जो कि कहने में नहीं आती, देखने में आती हैं। ये प्रोसेस क्या है सर आश्रम में जाने का, कैसे आप जा सकते कुछ नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, आप जाइए और जो जो नियम है उनके फॉलो करें जाएं। हो? आश्रम में जाके वैसे घूमने के लिए भी फीस लगती है? वैसे भी आपको जाएंगे तो 2 घंटे के लिए अलाउ कर देंगे, एक आदमी दिखा लाएगा सब। कभी जाओ आप, उसके लिए कोई फीस? कोई फीस नहीं है। अगर आपको वहाँ रुकना है, मेडिटेशन करना है, रुकना है तो वो वहाँ और भी है, लेकिन ऑलमोस्ट बाहर ही रुकते हैं। आश्रम का खर्चा ज़्यादा है रुकने का, तो जो लोग भी मोस्टली जाते हैं इंडियन आदमी, वो बाहर ही रुकते हैं, क्योंकि पैसा यूरोपीय लोगों के पास ज़्यादा है। वो रुकते हैं, पैसा खर्च भी करते हैं, और उन्होंने योगदान ज़्यादा दिया है। हम तो यहाँ की इसकी मेंटेनेंस नहीं कर पाते, इस काम चला रहे हैं। उनके योगदान उसमें आश्रम में? उनका योगदान बहुत, उन्होंने चाहा है ओशो को, किया भी है उनको। और सब जो ओशो के संग रहे हैं और सभी ने चाहा, वैसे तो जिस जिसकी जैसी औकात थी। जब भी ओशो की कहानी निकल के आती है, उस कहानी के साथ एक नाम और जुड़ता है, माँ शीला का। पहले पहले ऐसा रहा है, जो शीला रही जी बड़ी इनर्जेटिक लेडी रही है वो। जी। ऐसे छंटी घुमाती थी और सारे यूरोप में जो काम करती थी, पॉलिटिशियन से उनसे लेके सब काम कराती थी, जो उनका काम करती थी। तो वो माँ शीला इतनी वो थी, और ओशो को काम कराना ही था वो। मैं कुछ भी कहूँ जी। लेकिन ओशो का अपना नज़रिया होता था कि ऐसे लोग काम करते हैं, वो काम खराब भी कर सकते हैं, काम बना भी सकते हैं। लेकिन बाद में सब कुछ आरोप उन पे लग नहीं, गया वो तो अमेरिका के ओशो ने बाद। फिर ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये एग्जिस्टेंशियल सिस्टम है। जैसे जीसस को फांसी लगी थी, फांसी नहीं लगते तो जीसस इतने मशहूर नहीं होते। तो ओशो का ये बिगड़ गया है, इसमें ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हुई है, ज़्यादा लोगों को पता लगा इस चीज़ का। तो ये बड़ा एग्जिस्टेंशियल, पता है ना, ये बहुत ही ऐसा काम है। इसमें क्या ठीक है क्या गलत है ऐसे सोचो ही मत। एग्जिस्टेंस पूरा अपने में पूरा है, पूरा काम करता है। यूएस में जो सारा प्रकरण हुआ उसके बाद ओशो इंडिया आ गए थे वापस? इंडिया वालों ने कहाँ घुसने दिया, बड़ी मुश्किल से ठहरे हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी खिलाफ थी। आप पढ़िए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं, वर्ल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक किताब है कोप ने फिर फूटाई शायद, वो भी लास्ट में लेक्चर दिए हैं ओशो ने, मेरे साथ क्या क्या व्यवहार किया इन्होंने। और जीसस क्रूसीफाइड अगेन, उसमें भी काफ़ी, जीसस को इनको फांसी दी थी इन्होंने, अब मेरे के साथ भी यही व्यवहार कर रही है। और 2 घंटे के लिए हिथ्रो हवाई अड्डे पर ओशो का हवाई जहाज़ नहीं उतरने दिया इन्होंने, इंग्लैंड वालों ने। और वो कहने लगे हमारी क्रिश्चियनिटी को ख़राब करता ही है। तो ओशो ने वहीं स्टेटमेंट दे दी, जो 2000 साल पुराना धर्म 2 घंटे में ख़राब हो जाएगा, उसको ख़राब होना ही चाहिए। तो ऐसी ऐसी बातें कहने वालों को तो इनका ये सारा सिस्टम ऐसे ही ख़राब हुआ है लोगों। नहीं, उसके बाद का पूरा प्रोसेस जानना चाहता हूँ सर मैं। उसके बाद का प्रोसेस था क्या, कहाँ रहे हैं, कितने दिन रहे? उसके बाद ओशो जो है कुछ तो काफ़ी देशों में पहले घूमे, तो घुसने नहीं दिया किसी में भी। जी फिर इंडिया में आए, जी इंडिया में भी इनको फिर निकालने को, अरेस्ट करने का वो चला मुहिम। फिर ये नेपाल चले गए, जी। नेपाल से फिर कहीं इधर उधर के, फिर वहीं आ गए अपने इसमें इंडिया में ही, क्योंकि उन्होंने कहा मैं तो इंडियन आदमी हूँ, मैं अपना ये करूँगा इसमें। तो ऐसा है कि ओशो के साथ कितनी घटनाएं दुर्घटनाएं घटी हैं। ओशो एक ऐसे निडर आदमी है जो कभी किसी से नहीं डरे, जो भी कुछ कहना था वो कह दिया है। आप बुक्स में उसको देख सकते हो, या वर्ल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की इनकी पूरी सीडीज़ हैं जो बोलते हैं। जब जो अंतगति थी वो सामान्य थी या कुछ षड्यंत्र उस पर भी रचा गया था? कहाँ ओशो की जो अंतगति थी, जो ओशो के अंतिम दिन थे, कोई षड्यंत्र नहीं है। इतना छोटे मोटे तो होता ही है, कोई यहाँ भी आएगा तो कहेगा यार ये आदमी ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये चलता रहता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि किताबों में कुछ अलग पहलू दिखाया जाता है, आप उनके साथ नहीं, रहे हैं, किताबों में लोगों कहीं से नहीं जुड़े। लिखा कि ओशो के साथ कोई यहाँ षड्यंत्र ऐसा रहा। हाँ, यूएसए में इनको जहर ज़रूर दिया गया है और वो ही तंग किया है, उसी से मरे हैं ये। वहाँ जो जहर दिया हाँ, वहाँ उनको एक थेलियम टाइप का पॉइजन दिया गया है, जो उन्होंने इंग्लैंड में
और अमेरिका में दोनों की रिसर्च लेबोरेटरी ने डिक्लेयर किया है ये। और बहुत सी बातें हैं जो ओशो के बम से उड़ाने की स्कीमें थी, ये थी। इतनी लंबी कहानी है, आप सुनते सुनते एक दिन में कुछ नहीं कर पाएंगे। स्वामी जी, मैं इस आश्रम के बारे में जानना चाहता हूँ। यह आश्रम जो रोहतक में है, यह आपने कब खोला? ये तकरीबन हो गया 40 साल के करीब हो गया। ये पहला आश्रम था किसी भी इंडिया में? सबसे पहला ध्यान हमने यहीं कराया था, नहीं तो पहले तो ओशो कराते थे जी। फिर हम 76 में एक आदमी वहाँ से पूना से ला के उन्होंने ध्यान यहाँ कराया था। एक मंदिर है इधर रेलवे लाइन के पास, वो हनुमान सा बना रखा है, वहाँ हमने किराए पे लेके उसको वहाँ किया। वो बजरंग भवन? बजरंग भवन तो नहीं है वो, और ही नाम है उसका कुछ, जो ITI के सामने है एक जी। तो वहाँ एक चैतन्य भारती कहते हैं, स्वामी सीनियर हैं हमारे, उनका शिविर रखा था हमने 3 दिन का। और उस वक्त ये टेप रिकॉर्ड वगैरह भी कुछ नहीं होते थे। उस वक्त तो हमें ऐसे डपली डुपली बजा के लाइव प्रोग्राम देते थे, भजन कीर्तन करके। तो काफ़ी गतिविधियों से गुजरा है ये। मैं आश्रम के अंदर आया तो वहाँ एक वो शिविर का एक वो लगा हुआ था, बैनर लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था कि 20 तारीख से लेकर 29 तारीख तक शिविर चलेगा। हाँ, अभी चल रहा है ये शिविर हमारा। 5,000 रुपये एंट्री फीस है। 5,000 रुपये फीस लेते हैं हम। पूरे 9 दिन की? 10 दिन के पूरे 10 दिन की, जिसमें खाना पीना ठहरना सभी होता है। सभी यहीं आश्रम में है? आश्रम में। उसमें क्या क्या होता है? शेड्यूल जो है वो क्या होता है डेली शेड्यूल का? हम 6 बजे ध्यान करते हैं, 6:30 बजे डायनेमिक मेडिटेशन। तो इसमें एक विपස්සना ध्यान मेन रखा हमने जी। तो 6:30 से 7:30 8 बजे तक ध्यान करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, 9 बजे फिर 2 घंटे 2.5 घंटे विपස්සना करते हैं पूरे, उसकी कुछ प्रक्रियाएँ हैं। फिर उसके बाद एक ध्यान और करते हैं हम, 12 बजे से पहले 4 ध्यान करते हैं हम। फिर शाम को कुंडली ध्यान करते हैं 4 से 5, और 2 से 4 हम प्रवचन ओशो का सुनाते हैं। शाम को फिर ये जो समय होता है इस वक्त हम 6:30 से 8:30 बजे तक ओशो, एक वाइट ब्रदरहुड बोलते हैं इसको, ठीक है नहीं, ओशो के एक मास्टर के संग जो है वाइट रोब करते हैं इसको, सत्संग विद्या ओशो को पुकारते हैं और उसमें भजन वो नृत्य करते हैं, फिर उसमें डूबते हैं, फिर ओशो बोलते हैं उसमें, आप भी ऐसे करो, फिर वो ध्यान कराते हैं ओशो की आवाज़ में। ठहरने की व्यवस्था है वो इस हॉल में है? इस हॉल में नहीं है, हमारे रूम बने हुए हैं सब नीचे बाहर, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। हाँ, यहाँ तो हम 2 ही रहते हैं, हम और हमारी पत्नी। और जो आपने मेरे को लाइब्रेरी दिखाई थी, उस लाइब्रेरी में जो किताबें हैं वो कोई वैसे भी पढ़ सकता है ले जाके, या सब वहाँ वैसे ले जाके पढ़ सकता है? मैंने बताया आगे मेंबरशिप रखते हैं हमें, 1,000 रुपये उसकी मेंबरशिप होती है, 1,000 रुपये उसकी सिक्योरिटी होती है, क्योंकि वो 1200-1500 रुपये की भी किताबें हैं इसमें जी। तो कोई ले जा सकता है, कितने दिन रखो जी। तो ये सुविधा है ऐसे। ये सारी फैसिलिटीज़ आपने? हाँ, ये सब करते हैं, और परचेज भी कर सकते हैं दूसरी किताबें जो रखी देखा आपने, तो ऐसे चलाते हैं हम और ले जाते हैं लोग शिविरों में किताबें भी। पहले तो CD कैसेट्स बहुत होते थे, अब तो इंटरनेट से सब डाउनलोड करते हैं फलाना। लेकिन बुक्स जो है ना वो बहुत परफेक्ट होती हैं, उसमें कोई कटिंग नहीं होती है। जैसे अब तो हम इधर उधर से शॉर्ट वो सुनते हैं, उसमें काफ़ी कांट छांट होती है, हम ठीक से पकड़ नहीं पाते। हम देखते हैं हाँ भाई बहुत बढ़िया बात की, लेकिन बहुत अगर उसके गहराई में जाएंगे तो किताब पढ़ने से फ़ायदा होता है उसको। स्वामी जी, हालांकि आज तक हमने ये चीज़, जो वार्तालाप हमारी बातचीत होती है, जो हमारे सभी गेस्ट होते हैं, आज तक हमने ये चीज़ नहीं की, पर आज हम एक नया एक्सपेरिमेंट या नई कोशिश करना चाहते हैं कि अभी जो इस समय मौजूद हैं सब लोग जो हमें बैठ के सुन रहे हैं, अगर उन्हें आपसे कोई सवाल पूछना है तो सीधा आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं और आप सकते हो आप, एक नहीं, जितना भी क्यूरियोसिटी उठती है आप पूछ सकते हैं कोई भी। जी। स्वामी जी, ये मंत्र सच में वर्क करते हैं? हाँ, मंत्र सच में वर्क भी करते हैं,
अगर आदमी ठीक से इनका उच्चारण करे तो मंत्रों में ऐसी शक्ति भी होती है, वो शब्द हमें काम करते हैं। जैसे गाली काम करती है, ऐसे मंत्र भी जो पॉजिटिव होते हैं तो वो उसको एक खास रिदम पर शब्द बनाए हुए उसको करते हैं तो वो फंक्शन करते हैं, वर्क करते हैं वो। लेकिन वो भी किसी सिद्ध पुरुष के बताए हुए मार्गदर्शन में, ये नहीं कोई वो दे देता है ओम तिगड़म पिगड़म जो है हम करते रहते हैं और उससे हम अपना दिमाग ही खराब करते। एनी टाइप ऑफ मंत्र गलती से कुछ हम जो रटते हैं वो हमारे ऊपर इम्प्रेशन गलती छोड़ता है जी। ये ध्यान रखने वाली बात है। कुछ भी हम कुछ भी करना शुरू करते हैं, नहीं तो आजकल इतना मॉडर्न वो चला हुआ है, उससे सीखो मंत्र कैसे काम करते हैं। ऐसी बुक्स हैं, ऐसे गुरु भी मिल जाएंगे आपको ओशो की सभी किताबों में। ओशो की किताब है एक, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, जिन खोजा तिन पाई, इनमें ये सब सवाल है। मंत्र काम कैसे करते हैं, तिलक कैसे काम करता है, माला कैसे काम करती है। ये ऐसा नहीं है अगर भाई ये चीज़ें काम नहीं करती, लेकिन ये पाखंड में ज़्यादा लिया गया है, इस वजह से ये बातें ऐसी हैं। स्वामी जी, मेरे मन में एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बच्चा पैदा होते ही क्यों रोता है? बच्चा पैदा होते ही क्यों रोता है, ये तो प्रश्न ऐसे हैं। वैसे तो आपकी लाइफ में कोई आपको ज़रूरत है नहीं इन चीज़ों की, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। एक बच्चा पैदा होता है, वो पूरा एग्जिस्टेंस में आता है बाहर, तो अंदर तो इतना है कि वो खुदा जैसे माँ के गर्भ में ऐसे होता है, माँ के गर्भ में जैसे क्षीर सार घर में वो डूबे हुए होते हैं जी, ठीक है कि नहीं। और बाहर जब आते हैं तो उसको दिखता है ये कहाँ आ गया कैसे है, क्योंकि उसको सारा अपने आप करना पड़ेगा। माँ से खून मिलता था उसको, माँ से सांस मिलती थी, माँ से उसको कुछ भी करना नहीं पड़ता था, वो लेटा है चैन से। और आता है तो उसकी बॉडी एंड माइंड ये अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो जैसे ही बाहर से आता है तो शरीर एकदम से वो डिमांड करता है एनर्जी की, और एनर्जी की डिमांड करता है तो फिर उसको वो ट्रिगर करता है वो रोने के ऊपर, वो रोता है इसलिए। स्वामी जी, सिद्धि क्या है? क्या सिद्धि क्या है? सिद्धि सिद्धि ये तो भाई हम जब बचपन में सीखते थे, अगर भाई क्योंकि हमें क्यूरियोसिटी होती है कि भाई सिद्ध हो जाएं, ये ईगो है हमारी, और हम सिद्ध हो जाएं तो हम इसको ये दिखा देंगे मैं जादू जानता हूँ, इसको ये हो जाएंगे, ये दिखा देता हूँ ना। सिद्धि तो एक ही होती है, साधना, ध्यान साधना में तुम अपने को पालो, यही है सिद्धि, बाकी सब फ्रॉड है। जी। स्वामी जी, क्या बुरा है क्या अच्छा है? तुम जागृत हिसाब से जो काम करते हो वो अच्छा है, बेहोशी में काम करते हो बुरा है। जी। तुम बोधपूर्वक काम करते हो वो ठीक होगा, और अबोध एक मूर्छा में जो काम करोगे वो बुरा है। जी। मेरा एक सवाल है कि जो आजकल का युग है जो आजकल का युग है उसमें जो वासना है, जो यौन से संबंध है, तो वो दिमाग से कैसे निकाला जाए? देखो, वासना तो हर एक युग में रही है। पहले भी परियों के पीछे भागते थे, हूरें पहले भी लोग मानते थे स्वर्ग में मिलेंगी नरक में मिलेंगी, हमारे मानसिक खेलते थे सभी। आज के ज़माने में नहीं, कभी से है। इससे कैसे निकलें ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो एक किताब है संभोग समाधि को, और आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें पूरा डिटेल में दिया है। इसको पहली बात तो ये है कि इसके बाद इसको ये मत करें, इसको निकालना है। आप इसको ये देखें, नेचुरल है, ये एग्जिस्टेंशियल फिनोमिना है, प्राकृतिक है। इसको तुम दबाओगे तो ये फिर फटेगी। किसी बच्चे को ये कहो इस खिड़की में से मत देखो, देखेगा बार बार। इसका कारण क्या है? मतलब ऐसा है मैं बता रहा हूँ, अब कारण देखिए। इसका कारण यही है, किसी चीज़ को दबाओगे तो फटेगी, वो क्यूरियोसिटी जगेगी। द लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट काम करता है तुम्हारे अंदर। अगर तुम्हें रोको तो तुम उधर जाओगे, और तुम इसको पूर्णता से देख लो ये क्या है, तो ये आप देखो यार ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, दिस इज़ नॉर्मल। और इस नॉर्मलिटी के जो है वो फंक्शन है, जो वो किताब है उसमें बताया यार समाज
कि जो बहुत समझदार आदमी वो भी आपको बता देंगे। और तो ये यौन का सिस्टम ऐसा है, अगर इससे आप इतने प्रभावित हैं, अगर इससे घर से तक भाई यही है सब कुछ, इसे ट्रम्बल करते रहते हो, कुछ नहीं है, इसको कहो यार ठीक है, स्वीकार करो। और ये हर आदमी अपने मेथड से इस्तेमाल करता है, तो इसे नॉर्मलाइज करता है। बचपन में कुछ करता है, बचपन में काफ़ी मेथड हैं इसके करने के। कोई आदमी अप्राकृतिक वैसे भी करता है, कोई वैसे भी करता है, बच्चे भी करते हैं, उसके बाद बड़े हो जाते हैं दूसरे इसको स्वीकार कर लें तो आधा तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, प्रकृति है। और फिर इससे आपके लाभ हानि भी आप देखोगे भाई, इससे तो एक एनर्जी को फेंकने का जरिया है ये जी। इसको जो आप भर जाते हैं, इसको फेंक देते हैं, रिलैक्स होता है जी। लेकिन इसको रोकने का, इसको रोको। और जब रुक जाती है तो आप ऐसे कंपन आप में हो जाएगा। तो इसको देखो, इसको ध्यान में परिणित करो, इसमें ध्यान में इसको बदलो। ध्यान में इसको बदलोगे, जब जैसे ही ऊर्जा जगती है आपकी, इसको ध्यान में बैठो आप देखोगे धीरे धीरे यही ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति के, यही बफर कुंडा है हमारे पास, ये एनर्जी हमारे सहस्त्रार की तरफ चढ़ेगी, तो इससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो इसके दो ही तरीके हैं, या तो इसको दबाएं या इसको ट्रांसफॉर्मेशन करें या इसको यूज करें। समझ गए ना, ये तीनों तो तरीके हैं। आपने ये बताया कि ये बढ़ेगी ज़्यादा, या तो इसको यूज करें तो हमारे पास कोई साधन है तो, या इसको, लेकिन यूज में ऐसा है कि तुम्हारी एनर्जी बाहर जाएगी। अगर इसको देखोगे ध्यान में, तुम देखोगे कि ये एनर्जी तो यार ऐसी है कि राम वासना काम वासना बन जाएगी और बिल्कुल बड़ा विस्फोट होगा फिर जी। इतनी एनर्जी है इसमें। तो इसका सीधा सीधा सोल्यूशन ये है कि इसे नॉर्मलाइज किया जाए। इसको नॉर्मलाइज आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। ये आप कितने पावरफुल हैं, कितने संकल्पवान हैं, कितने ऐसे संकल्प कर लें आप ब्रह्मचर्य का धारण कर लें तो नहीं कर पाते। ठीक है नहीं, बिल्कुल। और कोई भीषम कर भी सकता है जी। और नहीं भी कर सकता है, तो इसके ये मेथड है, इसको नॉर्मल लो। ये प्रकृति का है, कोई हमें बैन छोड़ा है, प्रकृति ने दी है तो इसका कोई मतलब है। तुम इसको संसार को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हो जी। सारी प्रकृति इसको ऐसे कर रही है। तो ये मेथड है इसके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार स्वामी। नमस्कार नमस्कार। मेरा एक सवाल, एक सच्ची आज़ादी क्या है? किसकी सच्ची आज़ादी? सच्ची आज़ादी, सच्ची आज़ादी जो है भाई, फ्रीडम फ्रॉम ऑल जो कल्टीवेटेड सिस्टम है, इससे हम मुक्त हो जाएं। जो भी हमने हमारे ऊपर थोप रखा है, क्योंकि हम एक कंडीशनिंग ऑफ माइंड बन गई है, हमें इस ढंग से संवारा। आपका कसूर नहीं है इसमें, समाज ने, आपके रहन सहन ने, और इस जैसे बनाया हमें स्कूल ने, सोसाइटी ने, और सेल्फ जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे हम बने हुए हैं। और इसमें तड़फड़ाते हैं और पूर्णता से काम तो करते नहीं वो आपके टूल जो हैं, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। एक बेहोशी के आलम में जीते हैं। सबसे बड़ी आज़ादी तो यही है, हम कैसे इसके अपने सेल्फ से फ्री हों, जो हमारा अतीत जो है उससे फ्री हो जाओ। इससे बड़ी आज़ादी है ही नहीं, क्योंकि सारा अतीत हमें घसीटता है या फ्यूचर हमें वो करता है। तो एट प्रेजेंट रहना, यही सबसे बड़ी आज़ादी है। एट प्रेजेंट रहना ये मोक्ष है, क्योंकि समय जो है या तो पास्ट में या फ्यूचर में। एट प्रेजेंट समय नहीं है, समय अतीत। जैनिज्म आता है समय अतीत, समय के पार, और यही सबसे ज़्यादा आज़ादी है। धन्यवाद स्वामी। नमस्कार महाराज जी। चलो प्रणाम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ आपके शेर को देखते हुए। तो मेरा पहला सवाल ये है महाराज हाँ जी, कि जो भगवान है इनको मानना सही है या गलत? देखो भाई, गलत भी है और ठीक भी है, दोनों बातें। फिर आप कहोगे कैसे, मैं समझाता हूँ कैसे। बगैर समझे, अंडरस्टैंड करे, किसी को मत मानो। अगर किसी को मानते हो तो वो आपको सारी उम्र लटकाए रखेगा, कुएं में डाल देगा आपको। इसलिए किसी से उसको प्रसन्न करो,
पूछो इससे भाई क्यों कैसा है, कोई लॉजिक बने या कोई ध्यान साधना बताएगा, वो करके देखो, फिर मानो, फिर जानो। ऐसे मानना तो मानना ही है, और मानना ही सबसे बड़ी गलत बात है, क्योंकि हम मान के मान लेते हैं ये गुरु है, ये भगवान है, ये मंदिर है, ये वो है। यू शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेज। सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए ये विचार रखना पड़ेगा हमें। सब ये जो बंधन है हमारे, इनको सामाजिक ढांचा है, फलाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब सामाजिक ढांचे को ना माने। जो लेफ़्ट राइट नियम है वो तो मानेंगे हम, जो ठीक हमें लीड करते, लेकिन अननेसेसरी हमारे ऊपर जो थोपे हैं और उनके हम वो एक कंडीशनिंग बन गई है माइंड की। हम मंदिर में जाने के लिए अगर मंदिर रास्ते में आ जाता है तो ऐसे मुंह फेरे बगैर, हाथ जोड़े बगैर निकला नहीं जाता। जी नहीं निकलते। तो ये दिस इज़ द कंडीशन, ये कंडीशन है, इसको तोड़ो। जिस जो कंडीशन है उसको तोड़ो, तोड़ के भी देखोगे तब पता करेंगे हम मंदिर में क्या है। मंदिर में बहुत कुछ है, लेकिन विद कंडीशन जाओगे तो मंदिर में कुछ नहीं मिलेगा। मंदिर तो एक ध्यान करने का स्थान है। अगर उसको देखते हुए पूजनीय जगह है तो देखोगे बैठते ही वहाँ आपके कान बजने लगे, आनंद बज रहा है, झरस दिसों दिस मोती, वो मोती झरेंगे। अगर उस ढंग से आपका ख्याल आ गया है, आपको पता लग गया है कि मंदिर में हमें ध्यान में, आप ध्यान में पहले प्रवेश करें, अपने को जानने की जिज्ञासा उत्कंठ करें, पूरा संकल्प करें, फिर आपको मंदिर में जाने का भी तरीका आएगा और दूसरी जगह भी रहने का। तो ये सिस्टम है। एक सवाल और जी, ओशो जी ने बताया था शराब पीना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, मैं बताता हूँ, ये नहीं है कि शराब का नशा करना, पर शराब का ये है, शराब हमें एकदम से ट्रिगर करती है, पीते हैं, हमारे को और बेहोशी में डालती है, और बेहोशी में वो परमात्मा को ढूंढने के लिए पी रहा है, मुझे मज़ा आए, और मज़ा ही परमात्मा, आनंद ही परमात्मा है, और उस मज़े की वजह से शराब पीते हैं। ओशो कहते हैं कि तुम ध्यान की शराब पियोगे तो इसको छोड़ोगे, तुम्हें इससे बड़ी शराब नहीं मिलेगी, तब तक ये शराब नहीं छोड़ सकते। परमात्मा की शराब मिल जाए तो इस शराब को कौन पिएगा, ऐसा है। तो शराब तो हमें और बेहोशी में ले जाती है, हम बेहोश हो जाएंगे, अंट-मंट बात करेंगे, क्योंकि वो हमारे पशु तल पर डालती है हमें। या तो पशु खुश है, पशु इनलाइटेंड आदमी है, अब वो पशु है, पशु को कोई गम नहीं है क्योंकि उसके पास मन नहीं है, या इनलाइटेंड आदमी के पास मन नहीं है, वो परमात्मा है। नहीं, वो ये बता देते कि जैसे शराब बनती है अंगूर के रस से, और हम अंगूर खाते हैं तो अंगूर के रस को हम पीने नहीं देते किसी को, वो इस चीज़ को भी डिफाइन करते थे ना। नहीं, पीने का ये है कि तुम्हें बेहोश रखती है इसलिए नहीं पीने देते। अगर जो भी मना करते हैं वो इसलिए कि ये गाली गलौज करेगा, बकेगा। अगर पीना है इसको तो अंगूर को क्यों नहीं मना करते, अंगूर के रस से तो बनती है ना। नहीं बनने, ये तो पर्सन ही ऐसे उठा रहे हो कि भाई उसको अब तुम अनाज खाते हो, ये दारू पीते हो, अंगूर खाते हो, ये सब मिट्टी से होता है, फिर इसका मतलब मिट्टी खानी शुरू कर दें हम। ये ऐसे नहीं है। दिस इज़ द लॉ ऑफ मैटर से क्या क्या डेवलप होता है, और कॉन्शियसनेस के लेवल पर आके फिर इसके नियम बदल जाते हैं। तो ये नहीं कि वो क्यों नहीं करते, वो उससे क्या बनता है, बनता तो सब कुछ, कीचड़ से कमल उठता है, लेकिन कमल को हम नकार दें तो फिर कहेंगे ये तो कीचड़ से उगाया हुआ है, तो उससे भी नहीं बात बनेगी। तो ऐसे है कि आप इसको इस ढंग से ना सोचें कि भाई हम अंगूर को क्यों नहीं मना करते। अंगूर से तो सब कुछ जहर भी बनता है, अमृत भी बनता है जी। आप पॉजिटिव सोचें हमेशा ही, और पॉजिटिव सोचने से ये है कि आप उसको ये देख के करें कि ये क्या ठीक है, सार्थक। तो विवेक, इसको जैसे जैसे ध्यान करेंगे तो आप में एक प्रज्ञा पैदा होगी, एक बोध पैदा होगा, क्या ठीक है क्या गलत है। अब हम बेहोशी में जो भी करेंगे गलत करेंगे, बस सीधा हिसाब है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्वामी जी, आपके अनुभव से और ज़िंदगी के अनुभव से, ओशो ने जो बात बताई उस अनुभव से, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि इस बातचीत में आपको कितना आनंद आया। देखो भाई, हमें तो काफ़ी इन बातों से इन्हीं में रस आता है, और इन्हीं में हमें आनंदित होते हैं हम, और इन्हीं में लगे रहते हैं, और भी आगे
बहुत बड़ा विरुद्ध काम है ये। अध्यात्म कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि ये ख़त्म हो जाए, कोई भी चीज़ जहाँ ख़त्म हो जाएगी तो फिर आदमी करेगा और ये तो ऐसा है कि भाई चलता ही रहेगा। इतना आनंद में है, उस आनंद में आप जब डूब जाते हैं, और ये तो जब आप करते हो तभी पता चलता है, क्योंकि ये बातें बहुत सी ऐसी हैं जो कि करने के नहीं हैं, ये पूछने के नहीं है, करने की ज़्यादा हैं। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो हमारे साथ बैठ के ध्यान करें, वो करें, फिर आप और ज़्यादा एक ऐसे सार्थक सवाल पूछेंगे, सार्थक, जो कि आपको काम करेंगे ठीक से। एक मेरा आखिरी सवाल है स्वामी जी आपसे कि मनुष्य हमेशा जिज्ञासु कैसे बना रह सकता है, उसकी जिज्ञासा जीवित रहे? क्या हर चीज़ पे वो सवाल करता रहे लगातार? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? एनी डिज़ायर लीड्स टू डिप्रेशन। ये डिज़ायर ही मत रखें। और जो है, जब डिज़ायर इस ढंग से नहीं रखेंगे तो आप देखेंगे आप जिज्ञासु ही हैं, क्योंकि एग्जिस्टेंस जो है आपको खींच रहा है, आनंद जो है आपको खींच रहा है। अगर मुझे आनंद मिले, आनंद मिले, आनंद मिले, और वो आनंद के लिए फिर आपको प्रयास करने पड़ेंगे। प्रयास भी प्रयास रहित करने पड़ेंगे, क्योंकि जितना प्रयास करेंगे उतने आप तनाव में जाएंगे। तो ये बड़े विरोधाभासी टॉपिक्स हैं, क्योंकि ओशो को इसलिए नहीं समझ पाए लोग, क्योंकि ओशो तो एक बुद्धत्व की बात करते रहे और लोगों को उठा उठा के करते रहे, लेकिन उन लोगों का इतना खिंचाव है पृथ्वी की तरफ, बड़ा जो कर पाए वही ले पाए। स्वामी जी, आपके 2 आखिरी शब्द इस कैमरे में देख के, जो भी आप लोगों तक जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, लोगों को आप जो बात कहना चाहते हैं। मैं तो यही कहूँगा भाई, एक द ओनली वे इज़ द मेडिटेशन। एक ही है, ध्यान ही सब कुछ देगा जी, बस। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, ठीक हमसे है, बात बड़ा करने के लिए। धन्यवाद।